युवा महासभा के अंतर्गत पिछले 1 महीने से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ध्यान, भक्तामर हीलिंग और पाठशाला, उसी क्रम में अब आचार्य धनेन्द्र जी के अंतर्गत उनके सानिध्य में हमें ये दोबारा मौका मिल रहा है, जिसकी श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। हम सब उपस्थित होकर इस सब का लाभ ले रहे हैं और आगे भी लेते रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान। श्री गुरुवर चरण विंदेश्वरानंद प्राप्तिम सदास्तु। योग जो भारत की भूमि से निकला और कालांतर में योगा हो गया और आज योगा होके हम सबके सामने है। मोस्ट ऑफ अस जितना जानते हैं और जितना करते हैं वो योगा ही है। योग तो कहीं भूली बिसरी सी बात हो गई। आज उस योग को खोजने हम निकले हैं, अरहत परंपरा के तत्वाधान में निकले हैं। इसका अर्थ कि हमें अनेकांतवाद में पूरा श्रद्धान है। हम स्यादवाद को मानते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी भी विषय के अनंत आयाम हो सकते हैं और वो सभी आयाम सही भी हो सकते हैं। हमारा किसी आयाम से कोई विरोध नहीं। इन 5 दिनों में हम योग के कुछ नए आयामों को जानने का प्रयत्न करेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के करेंगे, बिना किसी विरोध के करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान अनंत है और उस अनंत ज्ञान को समझने की शक्ति अभी हमें नहीं। हम उसके कुछ आयामों को ही समझ सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उसके दूसरे आयाम नहीं हो सकते या वो गलत हो। इसलिए जितना भी अभी तक जाना है, समझा है, हो सकता है कि आने वाले 5 दिनों में हम कुछ और जान पाएं या उसी का पुनरावलोकन कर पाएं जो हम जानते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई विरोधाभास, कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखें कि किस शास्त्र में क्या लिखा है और यहाँ क्या बताया जा रहा है। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, उचित लगता हो, उसको चुन लें और जो नहीं लगता हो उसको यहीं छोड़ दें। इस रत्नत्रय की बात है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात है। बहुत सरल अर्थों में उसका भी अर्थ यही है कि हम सही प्रकार से देखें। पहले किसी भी चीज के दर्शन करें, उसको देखें, फिर उसका ज्ञान करें, फिर उसको जानें कि वो चीज क्या है। और अगर हमको लगता है कि वो चीज सम्यक है, उचित है, हमारे लिए हितकारी है, तो हम उसको चरित्र में उतार। बस इतनी सी ही बात समझ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और योग के विषय में थोड़ा नई दृष्टि से जानने की चेष्टा करते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है, युग्म से बना है। बहुत सामान्य अर्थों में जिसका अर्थ होता है जोड़ना। मैथमेटिक्स में जोड़ने को योग कहते हैं।
किसी भी चीज को दूसरी चीज से जोड़ना योग होता है। इसका कितना व्यापक अर्थ हो सकता है, इसके लिए नाना प्रकार की परिभाषाएं सभी महर्षियों, मनीषियों, पूर्वाचार्यों ने अपने अपने ढंग से दी। जिस भी तरीके से हमको समझ में आ जाए वो परिभाषा हमारे लिए अच्छी है। योग की कई शाखाएं निकली, कई प्रशाखाएं निकली और कई परिभाषाएं निकली। पहले योग की परिभाषा पे आते हैं। योग की बात हो भारतवर्ष में तो सामान्य जनमानस में जो सबसे पहली परिभाषा आती है, जो सबसे पहला नाम आता है, वो गीता का आता है। योगेश्वर श्री कृष्ण का आता है, जिन्होंने योग का ज्ञान गीता में दिया। और वो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने का कौशल योग है। और एक अन्य स्थान पे वो कहते हैं समत्वम योग मुच्यते, समता पूर्वक योग साधा जा सकता है। कर्म करने की कुशलता को उन्होंने योग कहा, जिसको आगे निष्काम कर्म और सकाम कर्म के हिसाब से बताया। इस परिभाषा को अनलॉक करें, अगर इसका और विस्तार देखें, तो योग की जो दूसरी परिभाषा आती है वो तत्वार्थ सूत्र में आती है। आचार्य उमा स्वामी ने 6ठे अध्याय के पहले सूत्र में कहा, काय वांग मनः कर्मः सुयोगः, काय वांग मनः कर्मः सुयोगः। इसको और विस्तार दिया उन्होंने कि काया से, वांगमय वचन से और मन से किए हुए कर्म ही योग है। और अगले सूत्र में कहते हैं सह आश्रव, वही आश्रव है। ये योग की बहुत विस्तृत परिभाषा हो कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो योग है। कर्म पुद्गल परमाणु, और वो कर्म पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा के साथ संयोग करते हैं, जोड़ करते हैं, योग करते हैं, जिससे सारा संसार है। और उस योग को उन्होंने आश्रव कहा। अब ये योग कितना व्यापक है कि हम इस संसार में हैं क्योंकि योग है। आत्मा का कर्मों के साथ योग है, जिसकी वजह से हम संसार में हैं। और अगर ये कर्म बंधन छूट जाते हैं तो हम योग से अयोग हो जाते हैं, सिद्धालय में प्रवेश करते हैं। बहुत सहज भाषा में ये है, इसमें कहीं कोई शास्त्रीयता नहीं कि हम आत्मा एक स्वतंत्र तत्व है, एक द्रव्य है, वो इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा योग है कर्मों से, मन से, वचन से और काया से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम योग में हैं। पहले हम इस योग को समझें, फिर इस योग से अयोग होने की राह को जानें, तब हम उस राह पे आगे बढ़ पाएंगे। योग की और भी अन्य परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषाएं आपको आगे जाकर के यहीं ले जाएं। पतंजलि ने भी परिभाषा दी, और भी धर्मों ने और भी फिलॉसफीज ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। योग का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, योग आया कहां से, योग का ज्ञान हमें सबसे पहले दिया किसने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जहां कहीं भी योग की चर्चा आती है वहां एक स्वर से, एक मत से सभी ने स्वीकार किया कि ये योग हमें आदि पुरुष, आदिनाथ, ऋषभ देव या हिरण्यगर्भ ने दी। अगर गीता की बात करें तो श्री कृष्ण उसमें कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं इस गीता में, मैं इस समय आपको जो पाठ पढ़ाऊंगा उसमें जो सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा वो कपिल मुनि का दिया हुआ है, और जो योग बताऊंगा वो हिरण्यगर्भ का दिया हुआ है। बड़ी साफ गोई से उसमें साफ साफ सूत्र है, हिरण्यगर्भस्य योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः अर्जुन। ये श्लोक महाभारत में भी आता है, याज्ञवल्क्य पुराण में भी आता है, और पुराणों में कई जगह आता है। वो हिरण्यगर्भ जिन्होंने इस योग का ज्ञान दिया, परंपरा से, मूल धारा से, वो चलते चलते घोर अंगीरस तक आई। श्री कृष्ण के गुरुओं में संदीपन गुरु के अलावा एक और गुरु जिनका नाम वेदों में भी आता है, पुराणों में भी आता है, वो है घोर अंगीरस, जिन्होंने
भगवान कृष्ण को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने गीता की रचना की। गीता का जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण को घोर अंगीरस से मिला। घोर अंगीरस ने उन्हें 5 ज्ञान दिए: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेज और परिग्रह। और उन्होंने उन्हें वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता। घोर अंगीरस भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी माने जाते हैं। अरिष्ट नेमि के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, और मूल धारा में उन्हें नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ऋषभ देव से नेमिनाथ तक ये परंपरा आई, और उस परंपरा से फिर ये सभी धाराओं में विभक्त हुई। ऋषभ देव भगवान के शासन काल में ही 84 मत थे। सभी मतों ने अपने अपने हिसाब से उनके ज्ञान का प्रतिपादन किया। आज सभी की धाराएं लुप्त प्राय हैं। जो सूत्र, जो कड़ियां हमको जहां से मिलें, हम उनको जोड़ करके अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा जो योग के बारे में उद्धरण मिलता है वो हठ योग में मिलता है, क्योंकि आज हम जिस योगा को जानते हैं, जिस आसन और प्राणायाम की बातें करते हैं, वो आसन, वो प्राणायाम हठ योग में वर्णित है। हम पतंजलि योग के नाम पर ये सारा कुछ करते अवश्य है, परंतु इन सारे आसनों और प्राणायामों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो हमें हठ योग में मिलता है। हठ योग इस काल में गुरु गोरक्षनाथ द्वारा प्रतिपादित माना जाता है, जिनमें नाथ योगियों की पुष्ट परंपरा है, जिसमें 24 नाथ योगी वो मानते हैं, और वो भी अपना उद्गम स्थल आदिनाथ को मानते हैं। आदिनाथ से गोरखनाथ तक ये परंपरा चली है। और हठयोग प्रदीपिका जो उनका एपेक्स ग्रंथ है, स्वात्माराम जी द्वारा रचित, उस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, उसका जो पहला श्लोक है, वो कहता है, आदिनाथाय नमस्तुभ्यम येन उपदिष्ट हठ योग विद्या। मैं उस आदिनाथ को नमन करता हूं जिन्होंने इस हठयोग विद्या का ज्ञान दिया। और कालांतर में हठयोग विद्या चलते चलते गुरु गोरखनाथ तक आई, और आज भी वो परंपरा चल रही है। ये आदिनाथ, हिरण्यगर्भ या ऋषभ देव ने संस्कृति का विकास किया और इस सारी परंपरा को चलाया। हिरण्यगर्भ अर्थात जिनके गर्भ में आने में हिरण्य अर्थात स्वर्ण की वर्षा होती है, वो हिरण्यगर्भ, जिन्होंने संस्कृति का प्रारंभ किया, प्रादुर्भाव किया। असी मसी कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य सरीखे ज्ञान हमें दिए। लिपि का हमें ज्ञान कराया, लेखन का हमें ज्ञान कराया, और योग की थाथी हमें दी, और जिसको सबने अपने अपने ढंग से आपको समझाने और प्रतिपादित करने की चेष्टा। हठ योग ये कहता है और ये मानता है, उसमें आगे के सूत्रों में श्लोक आता है जो ये कहता है कि हठ योग अपने आप में पूर्ण और संपूर्ण योग नहीं है, आपको राजयोग में प्रवृत्त करने का एक साधन है हठ योग। अर्थात हठ योग की जो क्रियाएं हैं, आप उन क्रियाओं को करेंगे तो आप समर्थ हो जाएंगे कि आप राजयोग में प्रवृत्त हो सके, आप मूल धारा में आ सके, आपके संघनन को मजबूत किया जा सके, आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी पूरी हो सके। जिस अष्टांग योग की आज हम बात करने जा रहे हैं वो इस काल में पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है, और पतंजलि योग सूत्र 250 के सूत्र करीब हैं, 4 भागों में विभक्त है, जिसमें उस राजयोग की पूरी मार्गणा उन्होंने अपने ढंग से बताई है। हठ योग उससे इतर योग है जो इस राजयोग में आपको सहयोगी है, और उसके कुछ अंग इस राजयोग में भी समाहित है, परंतु हम भूलवश उसको ही मुख्य योग मान बैठे हैं और उस पर ही सारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस प्रकार की किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगामी सत्र उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी भावना है। हठ योग में प्रारंभिक तौर पे आसन और प्राणायाम और षटकर्म की व्याख्या अधिक है। 84 प्रकार के आसन बताए हैं, जो कालांतर में 84 लाख आसन हो जाते हैं। प्राणायाम की 15-16 विधियां बताई हैं, और षटकर्म बताए हैं: नेति, त्राटक, नौली, धोती, कुंजल और वस्ती।
ये षटकर्म प्राकृतिक चिकित्सा में भी आते हैं, आयुर्वेद में भी आते हैं और हठ योग के भी अंग हैं। इनका पूरा फोकस आपके शरीर को शुद्ध करने में, शरीर को समर्थ करने में होता है, ताकि आप राजयोग में प्रवृत्त हो सके। 3 प्रकार के शरीर, वैसे तो 5 प्रकार के हैं, परंतु सामान्य जनमानस के लिए 3 प्रकार के शरीर मान्य है। औदारिक शरीर यानी कि आपकी ये फिजिकल बॉडी, दूसरा तेजस शरीर या आपकी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और चौथा कारण शरीर या कार्माण शरीर, आपकी कार्मिक बॉडी। और इन 3 शरीरों के अलावा आत्मा, चेतना, सोल, आप जिस भी शब्द से बोलें, एक अलग एंटिटी जिस तक पहुंचना, जिसको उपलब्ध हो जाना हमारा मुख्य गोल है। पतंजलि का जो अष्टांग योग, उसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भारत की जितनी भी परंपराएं हैं, सारी परंपराएं समाधि की बात करती है, आपको समाधि तक ले जाने के उपाय बताती है कि आप किस प्रकार समाधि मरण करें, समाधि को उपलब्ध हो जाए और अपने कार्मिक बॉन्ड से आपको छुटकारा मिल जाए। कोई भी परंपरा आपको वहां तक ले जाने का सहज मार्ग बताती है, जिसमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर एक माध्यम है आपको धर्म के साधन। जब तक शरीर आपके साथ नहीं देगा, आप धर्म की साधना नहीं कर सकते। शक्तितः तप, शक्ति के अनुसार ही तप कर सकते हैं। शक्ति की वृद्धि करने के लिए कई मार्ग बताए, जिसमें से हठ योग भी एक मार्ग है। लेकिन जिन्होंने अष्टांग योग निकाला या बताया, उन्होंने अगर उसके 8 अंग बताए हैं, तो हम अपनी प्रज्ञा से उसमें से पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। जो क्रॉनिकली जिस ऑर्डर में उन्होंने बताया है, उसका कोई रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा, जो शायद हमको अभी नहीं पता है, या पता भी है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और हम अपने हिसाब से उसमें ट्रायल एंड एरर करते हैं, जिसकी वजह से हमें शायद अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती, हम अपने गोल को अटेन नहीं कर पाते, या कतिपय थोड़ा बहुत हमें अगर कोई लाभ नजर भी आता है तो वो बहुत कम है। इतने विशाल, इतने विशद विषय से अगर हम थोड़ा सा कोई लाभ लेते हैं, तो आप ये समझें कि आप गहरे समुद्र में जा करके कंकड़ पत्थर बटोर के लाते हैं। उसके अंदर इतने मोती छुपे हैं, इतनी राशि छुपी है कि अगर वो हमें मिल जाए तो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। इसलिए इसको सर्वांगीण दृष्टि से देखें, इसको होलिस्टिक अप्रोच से देखें कि ये योग क्या है और कैसे बताया। भारतीय परंपरा में कोई भी बात, कोई भी चीज जो सतह पे दिखती है उतनी शैलो नहीं होती, उसके पीछे बहुत डीप इंटेंशंस होते हैं, बहुत गहरा अर्थ होता है और अनंत अर्थ होते हैं जो शायद आप समझ ही नहीं सकते। आज प्रातः नीरज जी ने वंदना की, आप सबने सुनी होगी। उस वंदना में उन्होंने 10 वैकालिक का पहला सूत्र बोला, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम परमस्सी नमस्तसी सया देवो सया मनो। ये मंगलाचरण है, जिसका सीधा अर्थ लगाएं तो ये होता है कि सभी मंगलों में धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म अर्थात अहिंसा, संयम और तप, और जो भी मनुष्य इसको अपने हृदय में धारण करता है, देवता उसको नमन करते हैं। सामान्य अर्थ होगा। जब आप इसके विशेष अर्थ में जाएंगे तो यही सूत्र आयुर्वेद का सूत्र है, यही सूत्र रस विज्ञान का सूत्र है, यही सूत्र स्वर्ण सिद्धि उपाय का सूत्र है। कैसे? धम्म कहते हैं पारद, मंगल कहते हैं स्वर्ण, मुक्किठ कहते हैं तांबे को। धम्मो मंगल मुक्किठम, ये 3 धातुएं हैं जिनकी शुद्धि अहिंसा कहते हैं नागफनी, संयम कहते हैं अगस्त के फूल,
तब कहते हैं एक और पेड़ होता है, उसकी जड़ अहिंसा संयमो तवो। इन 3 चीजों से, इन 3 धातुओं की शुद्धि होती है। देवावी देवदारू को कहते हैं। अगर इन 3 धातुओं की शुद्धि करनी है तो इन 3 वनस्पतियों से करनी होगी, और इन 3 वनस्पतियों से इसकी शुद्धि करेंगे, उनका सम्मिश्रण करेंगे तो पारद भी स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। कितना निकांत है। आप किस दृष्टि से किस सूत्र को देखते हैं, क्योंकि एक सूत्र ही बहुत है आपको भव पार कराने के लिए। हमारे पास तो इतने सूत्र हैं आज, हम उसको किस दृष्टि से, कितनी गहनता से समझते हैं। अगर हम कोई वैद्य हैं, हम आयुर्वेद से जुड़े हैं, हम औषधि से जुड़े हैं, तो हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे। हम अगर आत्म कल्याण करने के लिए बैठे हैं तो हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे। हम अगर कोई रस विज्ञानी है, भौतिक जगत में रहना है, तो हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे। इसी प्रकार योग में भी इतने सूत्र हैं, जितने उसके 8 अंग हैं, वो सारे अंग आपको अलग अलग दृष्टि से देखने हैं। आज जो योग हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें हमारी दृष्टि ज्यादातर शारीरिक है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकें, उससे कैसे हम शरीर के स्तर पर लाभान्वित हो सकें, जिसके बारे में आज बहुत कुछ जाना जा रहा है और बहुत सारे लोग उसको करते भी। परंतु उसकी आध्यात्मिक दृष्टि क्या है, उसकी आत्मिक दृष्टि क्या है, उसका परम लक्ष्य क्या है? केवल शरीर का स्वस्थ हो जाना, या केवल उतनी क्रियाओं से अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता तो सभी स्वस्थ हो जाते? उतना नहीं है। चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आती। क्योंकि जो कुछ भी हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, वो डीप कहीं अंदर से बात बाहर आती है। सारी परंपराएं आपको अंदर की ओर ले जाने को इंगित करती हैं। एंड जिस क्लींजिंग की, जिस सफाई की बात होती है, वो केवल शरीर के स्तर पे नहीं है, वो केवल तेजस के स्तर पे नहीं है, वो कर्माण के स्तर तक जाती है। जहां से वो क्लींजिंग, जहां से वो सफाई, जहां से वो निर्जरा, आप जो भी शब्द दें, वो करेंगे तो ही आपका प्योरिफिकेशन इन प्योर सेंस हो पाए। हम शरीर भी शुद्ध करें, हम तन को भी शुद्ध करें, मन को भी शुद्ध करें, तब कहीं चेतना की कोई अनुभूति या चेतना की किसी शुद्धि की हम बात करें। तो हम योग को इस दृष्टि से समझें, अष्टांग योग को भी हम इसी दृष्टि से समझें कि हम कैसे ये काम करें। क्योंकि जितने भी सूत्र हैं, वो सूत्र बहुत सूक्ष्म दिए हैं, सूत्रवत ही दिया, जिसने भी दिया, जहां भी दिया है, वेदों में दिया, आगम में दिया, द्वादशांग में दिया, योग में दिया, हर जगह आप सूत्र पाएंगे या गाथा पाएंगे। कहीं भी विस्तार नहीं, विस्तार हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज का विस्तार जिसने अनुभव किया है, उसने कहीं विस्तार नहीं किया। किसी भी पंथ, किसी भी धर्म में चले जाए, किसी ने भी उसका विस्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि विस्तार आत्मिक है। विस्तार आपको स्वयं ही उसका करना हो। सबसे ज्यादा विस्तार अगर इस लोक में किसी का होता है तो आत्मा का ही होता है, जो 14 रज्जु प्रमाण हो जाती है। एक बार में आपकी आत्मा 14 रज्जु प्रमाण हो जाती है, अर्थात पूरे लोक आकाश में व्याप्त हो सकती है। जब आप केवली समुद्धात करने की सोचें या देखें या समझें उस चीज को। इसलिए पूर्ण विस्तार आप अपने लिए खुद ही कर सकते हैं। कोई भी आपके लिए किसी भी वस्तु का पूर्ण विस्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वाणी की क्षमताएं हैं, उसकी लिमिटेशंस। आपके सुनने की लिमिटेशन है और किसी के भी बोलने की लिमिटेशन। कुछ भी अगर कोई भी अगर उसको विस्तार देता भी है तो आप उससे कितना ग्रहण कर पाएंगे। सभी तीर्थंकरों ने पूरा विस्तार दिया है। जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें नहीं होता है। आपकी ग्राह्यता कितनी है, कितनी आप उससे ग्राह्य, कितना आपने उससे ग्राह्य किया, ग्रहण क्या किया। गर्दनों की शक्ति थी, उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करके श्रुत परंपरा से हमको दिया। हम श्रुत परंपरा में सुन के उन्होंने श्रुत परंपरा से ही दिया। लेखन तो बहुत बाद में आया। लेखन भी हमारे इस शिविर के बीच में ही आएगा। वो दिन जब लेखन प्रारंभ हुआ, जिसको शुद्ध पंचमी के नाम से मनाते हैं, 18 तारीख को वो दिन आएगा, तब उस पर बात करूंगा। आज इतना समझें कि हम इसको आत्मिक स्तर पर समझेंगे कि अष्टांग योग में वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि 250 सूत्र आप पूरा पढ़ लें, आपको ईमानदारी से बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। चारों उनके जो 4 पाठ है, 4 पाद है, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये सारे आप पढ़ लेंगे तो आपको लिंक्स जोड़ने पड़ेंगे खुद से, और बहुत सारी बातें खुद से समझनी पड़ेगी। और अगर आपने कहीं उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसकी टीका पढ़ ली, जो हजारों की संख्या में उपलब्ध है,
तो बहुत संभावना है कि आपका अपना जो ज्ञान उद्भूत होने वाला है वो शायद ना हो पाए। इसलिए मूल सूत्र ही पढ़ें और उसको अपने हिसाब से इवैल्यूएट करें। अब अष्टांग योग पे आता हूं। अष्टांग योग, इसका पहला स्टेप है यम। हम यम और नियम को छोड़ के सीधे आसन पे चले जाए। सुबह योगा की क्लास होती है या हम योगा करते हैं यूट्यूब से देख के, टीवी से देख के या क्लास में सीख के, तो सीधे आसन। जनरली यम और नियम की उपयोगिता हमें शायद उतनी समझ में नहीं आई। हमने सीधे आसन की बात करनी शुरू कर दी या प्राणायाम करने लग गए। यम शब्द को समझें कि यम क्या है। यह अनाहत का बीजाक्षर है। 7 चक्रों की जो अवधारणा है उसमें जो बीच में, सबसे बीच में जो चक्र होता है, चौथा चक्र, वो अनाहत चक्र हृदय पे उसका जो बीजाक्षर है वो यह है और हलंत लगा है म। अर्थात यम का अर्थ सेंटर में आना, बीच में आना, मध्य में आना। अब आप कहेंगे यम तो मृत्यु के देवता है। यम तो मृत्यु के देवता है, कहीं विरोध नहीं है, सत्य है। मृत्यु के देवता सृष्टि में यम को माना गया, यमराज, जिनसे सभी डरते हैं। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी दृष्टि रखेंगे, ईगल्स आई व्यू लें, थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करें, तो आप देखेंगे कि तो अनंत यात्रा है। एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव, अनंत काल से आप चलते आ रहे हैं और पता नहीं कितने अनंत काल तक अभी चलेंगे जब तक मुक्त ना हो जाए। इस यात्रा का ब्रिज क्या है, इस यात्रा का मध्य क्या है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप एक इनकारनेशन से दूसरे इनकारनेशन में जा रहे हैं। आप एक भव से अगर दूसरे भव में जाते हैं तो मध्य में मृत्यु ही तो आती है। अगर मृत्यु उसके मध्य में ना आए तो आप इस पार से उस पार जाएंगे कैसे? तो इसलिए यम मध्य में है, यम अंत नहीं है, यम आपका अंत नहीं है। यम वो मिड स्टॉप है जहां से आप दूसरे इनकारनेशन में, दूसरे भव की यात्रा आप प्रारंभ करेंगे। इसलिए उसको यम कहा कि वहां पर यमराज से भेंट होगी, इसलिए नहीं कहा। वो यम इसलिए है कि जब कभी भी आपका शरीर, ये शरीर का कार्य पूरा होगा, आपका आयुष्कर्म पूरा होगा, आप छूटेंगे तो यम के माध्यम से ही आप दूसरे दूसरे भव में जाएंगे। यम का एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ ये होता है कि हम कोई संकल्प ऐसा लें जो इस भव तक हमारे चले, जब तक यम से मुलाकात नहीं हो जाए तब तक ये संकल्प हमारा चलेगा। अगर हम योग में प्रवृत्त होना चाहते हैं सही अर्थों में, तो योग की बात करने से पहले हम यम लें। पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार के यम बताया, जो 5 धर्मों से निरूपित है, उसको आप भूल जाइए। उसको एक बार किनारे रख के नई दृष्टि से सोचिए। हम कोई भी संकल्प ऐसा लें जो हमारा आजीवन हो। जैसे हम आज 3 मकारों का त्याग करते हैं, मांस, मदिरा और मधु। मैं आजीवन नहीं लूंगा, चाहे मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं इनका सेवन नहीं करूंगा। पुराने लोग होते थे, जब बीमार हो जाते थे तो कहते थे कि अगर मैं क्षेत्र में ना रहूं तो मुझे अस्पताल मत ले जाना। आपको बात दकियानूसी लगती थी। वो कहते थे मेरे इतने संकल्प है, मेरे इतना त्याग है, जीवन भर मैंने ये त्याग किया, मेरा त्याग कहीं मैं अचेत हो जाऊं, उस त्याग का भंग न हो जाए। वो कितने सजग रहते थे अपने त्याग के प्रति कि मेरे पूरे जीवन की साधना कहीं मैं अचेत हो जाऊं तो भंग, अवल तो मैं अचेत होऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जीवन भर अगर साधना की तो मेरा समाधि मरण हो, मैं संथारा ध्यान मैं धारण करूं, मैं संलेखना से जाऊं। वो चीजें हम बिसरते चले जा रहे हैं। वो यम का पार्ट है। हमने कोई संकल्प लिया है कि जो हम आजीवन कर, हम गृहस्थ, हम साधु नहीं है कि जो हम किसी महाव्रत को धारण कर लें या कोई बड़ा संकल्प लें। पर हाँ, कुछ संकल्प तो हम ले ही सकते हैं, कुछ यम तो हम धारण कर ही सकते हैं। कोई एक चीज का त्याग, कोई एक ऐसी तुच्छ वस्तु का त्याग जो आपको लगता है कि आपको आजीवन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, करके देख लीजिए। कौवे के मांस का त्याग किया था महावीर जी, जिसका फल है कि वो आज महावीर है। हम आज तक उनको याद करते हैं। उरुरवा भील के जिस भाव में वो आए थे, उन्होंने कौवे के मांस का त्याग कर दिया था, मैं आजीवन इसका सेवन नहीं करूं। एक छोटा सा कोई त्याग, 2 त्याग, जो भी आपको लगता हो यम के तौर पर उसको लें, तब हम इस योग में प्रवृत्त हो। दूसरा नियम, नी लगने का अर्थ उससे वापस आ, निःशब्द, निःशेष, नियम।
यम तक जब तक नहीं पहुंचता हूं, उससे वापस आता हूं, तो छोटे संकल्प समाई पे हम बैठते हैं। हम लोगों ने ध्यान की कई कड़ियां चलाई, हम लोगों ने ध्यान कई बार किया। बैठते पहले संकल्पित होते हैं, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार, कि जब तक 48 मिनट तक, आने वाले 48 मिनट तक मैं इस आसन में बैठूंगा, मैं 5 प्रकार के महाव्रतों को और 5 समितियों का पालन यथाशक्ति करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग करूंगा। मैं सुबह 48 मिनट तक 5 समितियों का पालन करूंगा, देख कर चलूंगा, देख कर बोलूंगा, आदान निक्षेप प्रतिष्ठापन, ये सारी चीजें मैं पालन करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग करूंगा। अष्टमी को करूंगा, 14 को करूंगा, सुबह इतनी देर तक करूंगा, त्रिकाल करूंगा, दिन में 3 बार करूंगा। संकल्पित हूं, छोटा संकल्प लें, समयबद्धता के साथ लें, कुछ तो जीवन में नियम रखिए। मैं इन 4 मासों में, चतुर्मास भर में दही का त्याग करता हूं, मैं इस रस का त्याग करता हूं। इस प्रकार के नियम आपको लेने होंगे आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के। क्यों? क्योंकि भवों भवों का जुड़ा हुआ है। बिना इन चीजों के कैसे छूटेंगे आप? हम बातें करते हैं इस देह को छोड़ने की, कर्म बंधनों को छोड़ने की, और छोटी छोटी आसक्तियां नहीं छोड़ पाते। मैं सुबह से 2 घंटे तक मोबाइल व्हाट्सएप नहीं चेक करूंगा। अब ये तो नया नियम है आज कि मैं सोशल मीडिया पर सुबह से 9 बजे तक उठने के बाद से 3 घंटे तक मैं सोशल मीडिया में नहीं एक्टिव होऊंगा। ये भी अपने आप में नियम है। रात को 9 से 12 मोबाइल नहीं छूऊंगा। कुछ भी जिसमें आपको लगता है कि आपकी आसक्ति है, उससे अपने को विड्रॉ करने के लिए नियम, यम, नियम, इन 2 को लेकर के तब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर, आसन। आसन सबसे ज्यादा चर्चित और सबके मन की बात कि मैं आसन लगा, सामने वाला या सामने वाली तो इतने आसन लगाते हैं। ये जितने भी आसन हम लगाते हैं या देखते हैं, सारे हठ योग में वर्णित। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में आसन के ऊपर कुल 3 सूत्र कहे, चौथी कहीं आसन की बात ही नहीं कही। दूसरे साधन पाद का 45वां, 46वां, 47वां, ये 3 सूत्र आसन पर है। इसमें पहले सूत्र में वो कहते हैं स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप बैठिए, यही आसन। दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि आसन की सिद्धि हो जाने से द्वंद्वों का घात हो जाता है। अगर कोई आसन आपको सिद्ध हो गया तो आपको गर्मी और सर्दी, इनसे भूख प्यास, गर्मी सर्दी, इन द्वंद्वों से छुट्टी मिल जाती है। तीसरा वो कहते हैं कि आसन में जब प्रयत्न समाप्त हो जाए तो आसन सिद्ध होता है। मतलब आसन को सिद्ध करना है तो उनका ये आपको मार्गना है कि आप आसन में प्रयास करना। जिस दिन आपका प्रयास बंद हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आप आसन लगाने में प्रयास मत करें। जिस दिन वो आसन आपको अप्रयास लगने लग जाए, आप घुटने में दर्द, साहब हम बैठ नहीं सकते, 15 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बैठ सकती। आपने बैठना प्रारंभ किया, आप 15 मिनट बैठे और उसके बाद आपने आगे की क्रियाएं करनी शुरू कर दी, कब 48 मिनट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलता। ऐसे अनुभव बहुत लोगों को हुए हैं। मैं बैठ नहीं पाता था या बैठ नहीं पाती थी, और आगे जब ध्यान की प्रक्रिया में या और किसी प्रक्रिया में जब हम गए तो हम कंफर्टेबली बैठ सकते थे, हमें पता भी नहीं चलता था कि कितना टाइम निकल गया। जब अप्रयास, बिना किसी प्रयास के आप एक अंतर्मुख बैठ लें, तब आप ये माने कि वो आसन आपको सिद्ध हो गया। केवल इतनी सी बात महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं। बाकी जितने भी आसन आपको नजर आते हैं वो सारे हठ योग में, वो आपके स्वास्थ्य के लिए के हिसाब से भी बनाए गए हैं, प्रकृति के हिसाब से भी बनाए गए हैं, और साधन में उपयोगी भी है। आसन जिन्होंने भी बनाए वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अन्वेषक थे, उन्होंने बहुत कुछ खोजा। वो प्रकृति के कितने निकट रहे होंगे कि हर आसन देखें आप, जो उसका नाम भी उन्होंने दिया है, वो प्रकृति के कितने नजदीक जाके दिया। सिंहासन, सिंह के समान वृत्ति अगर आपको चाहिए, अगर कोई बच्चा डरता है, भीरू है, डरपोक है, शाय है, आप उसको सिंहासन कराइए, उसके अंदर सिंह वृत्ति जागेगी। वृक्षासन, वृक्ष के समान आकृति, अर्थात अचल हो जाए,
किसी का माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, किसी की बॉडी रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ टैपिंग करता है, कुछ ना कुछ हाथ पैर चलते ही रहते हैं। वृक्षासन करेगा तो उसकी स्थिति सुधरेगी। ताड़ासन, लंबाई किसी की कम है, ताड़ासन करेगा तो लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताड़ लंबा होता है, वो पेड़ लंबा होता है। आजकल संक्रमण काल में प्रोन पोजीशन बहुत ज्यादा चर्चा में। प्रोन पोजीशन, कूर्मासन, और जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो भी एम्फीबियंस होते हैं, कछुआ है, मगरमच्छ है, वो जो पेट के बल रहते हैं, योग में उन सब के हिसाब से, उन सब के नाम के हिसाब से आसन बताएं, और आप उन आसनों में रहेंगे तो आपका श्वसन तंत्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्यों? इनकी आयु देखें कितनी हो, कछुए की आयु हजारों वर्ष में, वेदों में रेफरेंस आता है कई युगों तक होती है। एक राजा सशरीर स्वर्ग चले गए, जब लौट के आए तो कोई नहीं मिला, सब चले गए थे, कितने युग बीत गए, कछुआ था। तो श्वास जितनी लंबी होगी उतनी आयु लंबी होगी। योगाचार्यों ने आज नहीं, वर्षों पहले इस बात को जाना। हम आज जानते हैं तो आज हम कहते हैं प्रोन पोजीशन में आ जाओ, सांस ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन सैचुरेट हो जाएगा। बकासन, वगुला कितना कंसंट्रेट करता है, जितना कंसंट्रेशन वो करता है उतना कंसंट्रेशन अगर आपका किसी भी चीज में, पढ़ाई में हो जाए तो मेरिट आई जाएगी। बकासन लगाया। जितने भी आसन आप ये देखते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा पब्लिक डोमेन में, इसलिए इस पर विषय पे मैं ज्यादा नहीं बताता। इतना बताऊंगा कि आप उसके नाम को देखें, उसकी क्रिया को देखें, वो प्रकृति से इंस्पायर्ड है, और जिस प्रकार की क्रिया से वो जुड़े हुए हैं, जिन 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 चीजों से वो जुड़े हैं, जिन जानवरों से, जिन पशुओं से, पक्षियों से वो जुड़े। मयूरासन, मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। मयूरासन धारण करेंगे, ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। तो आपको जिस प्रकार की आवश्यकता है, थोड़ा प्रकृति के नजदीक जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, और आसन भी उसी हिसाब से डिजाइन है। इसमें और कोई बहुत विशेष बात नहीं है। और आप क्या क्या आसन कर सकते हैं, सभी आसन आपके लिए नहीं बने। 84 की 84 आसन आप सोचें कि आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए पिक एंड चूज करें, अपने रोग के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए, किसका अभ्यास करना चाहिए। और किसी योग्य गुरु के या किसी क्लास में जाएं। आजकल योगासन की बहुत सारी क्लासेस हैं, किसी भी क्लास में जाएं और इसको सीखें और इसको करें। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं। पर इसका तात्पर्य, आसन जो है वो केवल सहयोग करेंगे आपकी साधना में। आपकी साधना का मूल उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है, कहीं आसनों के चक्कर में उसको बिसर न जाएं आप, कि हम ये आसन क्यों कर रहे हैं, ये पूर्व कर्म हम क्यों, प्री ऑपरेटिव है, हमें ऑपरेशन करना है, हमने सारी तैयारी कर ली, एनेस्थीसिया लगा के अगर हम लेटे रह जाएंगे तो होश, कुछ देर बाद तो होश आ ही जाएगा। हमें जो ऑपरेशन करना था, हमारा जो ध्यान उससे विचल गया है, हम उस पर जाएं, जिसकी ओर महर्षि पतंजलि आगे बताते। तो ये हो गई आसन की बात, आप आसन कर सकते हैं। दूसरे कुछ आसन आते हैं जो ध्यानात्मक आसन कहे जाते हैं, जिनसे हमारा ज्यादा कंसर्न है और जिनको करने में हमारी ज्यादा रुचि है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आगे बढ़ना है। ध्यानात्मक आसनों में 4-5 तरीके के आसन: पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, नाना प्रकार के और भी आसन। गणेश आसन से आप उसका प्रारंभ कर सकते हैं, उस पर पीछे कक्षा लगी थी। हम ध्यान के लिए जिस आसन में बैठते हैं, सामान्य भाषा में आलती पालती मार के बैठना इसको बोले, आप पैर एक के ऊपर एक रख के बैठना बोले, उस आसन के 3-4 वेरिएंट बताए हैं, और वो भी नाम से आपको पता चल जाएगा कि किस वेरिएंट से क्या होता है। सिद्धासन, कुछ भी सिद्ध करना हो, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई कार्य सिद्ध करना हो, आपको कुछ भी सिद्ध करना हो, आप सिद्धासन में बैठ जाइए, वो चीज सिद्ध होगी, सहयोगी होगी। नहीं सिद्धासन में बैठ सकते, अर्ध सिद्धासन में बैठे। ये सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, किसी भी बुक में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे तमाम चैनल्स चलते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके कई वेरिएंट सबने अपने अपने ढंग से बताया और सभी की उपयोगिता है। स्वस्तिक आसन या भद्रासन कहते हैं। आप सबका मंगल, सबकी भावना, सबका सुख चाहते हैं, सामायिक में जाना चाहते हैं, आप स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन, ज्यादातर आपको मूर्तियां पद्मासन में नजर आती हैं। पद्मासन योग की भाषा में अगर समझें, टेक्निकली समझें, तो पद्मा एक नाड़ी होती है, कई नाड़ियां होती हैं, उषा, पूषा, पिंगला, उसमें पद्मा भी एक नाड़ी होती है। पद्मासन का जो असली तात्पर्य है, उस पद्मा नाड़ी पर कंट्रोल करना है।
पर वो बहुत आगे की बात है, वो ज्ञान अब बिसर चुका, अब नहीं है, अनुभव में आ सकता है। अगर आप करते हैं तो अनुभव में आ सकता है। पद्मासन को कमलासन भी कहा है। कमल शरीर के चैतन्य केंद्रों को भी कहा है। कमल लक्ष्मी का भी प्रतीक है। पद्मासन कई चीजों से जुड़ता है। कुछ मंत्र हैं जिनसे आप किसी पर्टिकुलर देवी की आराधना करना चाहते हैं, उसमें भी पद्मासन का काम आता है, पर वो कठिन है, सबके लगाने का मान का नहीं है, क्योंकि अगर उसमें द्वंद्व है, अगर उसमें प्रयास है, तो आसन सिद्ध नहीं है, और आसन सिद्ध नहीं है तो फिर उसका कोई तात्पर्य नहीं है। पहले अगर आसन शरीर संघनन आपका है, आप चाहते हैं, तो आसन को आप सिद्ध कर सकते हैं। पूर्व की जितनी मूर्तियां मिलती हैं उसमें से 90% पद्मासन में नहीं। आज जितनी भी मूर्तियां बनती हैं जिन परंपरा में, करीब करीब 99% मैं देखता हूँ पद्मासन में ही बनती है। परंतु अगर आप दक्षिण भारत में जाएं या किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, तो पूर्व की बहुत सारी मूर्तियां आपको मिलेंगी जो पद्मासन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पद्मासन में अगर नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो हम उसमें बैठने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं और हमारा संकल्प विकल्प वहीं अटका हुआ है, हम निर्विकल्प हो ही नहीं पा रहे हैं कि हम आगे बढ़े। ये बहुत सारे लोगों को मन में होता है कि साहब पद्मासन में ही बैठ के हम ध्यान करें, पूजा करें या कुछ भी करें। अगर आपको अनुकूलता है तो अवश्य करें, पर अगर नहीं है तो उसमें हठ नहीं करें, क्योंकि उस हठ से फिर आपकी साधना आगे रुक जाएगी। आप पूर्व की मूर्तियां देखें, पद्मासन के अलावा भी आसन है जिनमें प्रभु ने काम किए हैं, जो देशना दे गए हैं कि आप अन्य बहुत सारे आसन, कई आसन आपको देखने में पद्मासन के जैसे लगते हैं, पर पर्यंक आसन है, वो पद्मासन से और आगे एडवांस वर्जन है। कई मूर्तियां पर्यंक आसन में मिलती हैं जो आपको देखने में पद्मासन जैसी लगती हूँ, लेकिन जब आप उसके डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पद्मासन नहीं है, पर्यंक आसन। आसनों का बड़ा विस्तार है और साधनागत जितने आसन हैं, इन आसनों पे जिन मंदिरों में बहुत काम हुआ है, जिन मूर्तियों पर इसका बहुत काम है, आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाएं, साउथ की कभी यात्रा करें, तो आप पाएंगे कि केवल आप उसके आसन पर ध्यान दें कि किस आसन में, जो हमारे मतलब की चीज है, वो आसन है कि हम किस आसन में बैठे, जो हमारी साधना अगर कहीं रुकती है या आगे नहीं बढ़ती है तो आगे बढ़े। उसके लिए तीर्थाटन है। तीर्थाटन आज पर्यटन है। हम तीर्थों पे क्यों जाते हैं, हमने इतने मंदिर क्यों बनाए, हमने इतनी मूर्तियां क्यों बनाई, उसके कई कारण होंगे, पर एक कारण ये भी है कि अगर साधनागत कहीं कोई समस्या हमको आती है तो हम तीर्थाटन करें। हमको समझ में आ जाएगा, अगर हम सम्यक दृष्टि से उसको देखते हैं, अगर ओपन माइंड से हम उसको देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये मूर्ति बनाने का तात्पर्य क्या था, या ये मूर्ति हमें क्या बताना चाहती है। उसमें आसन ध्यान देने प्रमुख योग बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका आसन कैसा है, उनके हाथों पैरों की स्थिति कैसी है, और उनका शरीर विन्यास कैसा बनाया हुआ है। तो हो सकता है साधना की कई मुश्किलें हमारी दूर हो जाए। दूसरा शेप की बात करते हैं। शेप्स पर भी बहुत सारा काम है, पिरामिड पे बहुत सारा काम है, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे, इसके यूट्यूब पे सब चीजें मिल जाएंगी। तो जिस भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठते हैं तो आपकी बॉडी पिरामिडिकल हो जाती है। उस शेप की अपनी उपयोगिता है, शेप का भी आप लाभ ले सकते हैं। आसनों की बात है तो एक बात मैं कहना आवश्यक समझता हूं। 84 आसन बताए, कालांतर में 84 लाख आसन हो गए। सारा कुछ बताया, पर एक आसन के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, जो बहुताय में आपको देखने में मिलता है, जो देखने में सबसे आसान लगता है, पर मेरी समझ से दुनिया का सबसे कठिन आसन, उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। सारे शास्त्र मौन है। एक भी शास्त्र में उस आसन के बारे में कहीं पता भी नहीं, नाम तक नहीं है। वो आसन है खड्गासन, जिसमें इतनी मूर्तियां मिलती हैं आपको देखने। करीब करीब हर मंदिर में खड्गासन में एक मूर्ति मिल जाती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा मान्य खड्गासन की मूर्ति है गोमटेश बाहुबली की। आसनों में मेरे संज्ञान में, मेरे अपने अनुभव से सबसे कठिन आसन अगर मैं किसी को मानता हूं तो खड्गासन, जो देखने में इतना सरल लगता है, और इतना सरल नहीं है
कि उसका अनुभव किया जा सके, उसको साधा जा सके। और जिन्होंने भी साधा है वो सध गए, फिर वो सिद्ध हो गए। आसनों की बात है तो ये भी जान लें कि जो चीज आपको कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी, देखो मंजू दीदी का मंदिर। वो खड्गासन है। इस पर फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आसन के बाद आगे बढ़ते हैं। यम नियम आसन के बाद जो चौथा अंग है वो है प्राणायाम। मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक आजकल प्राणायाम। एवरी सेकेंड पर्सन इज डूइंग प्राणायाम। सभी प्राणायाम, और संक्रमण काल में तो जरूरी है, करना भी चाहिए। परंतु कभी सीखा है आपने या कभी सिखाया आपने कि प्राणायाम क्या है और कैसे करना चाहिए? सब सीखा, क्लास में भी गए, समझा भी, 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। खुले दिमाग से, खुले मन से सोचिएगा आप क्या करते हैं। आप जो भी करते हैं वो श्वासायाम, सांस को खींचते हैं, सांस को छोड़ते हैं। उसकी तमाम विधियां आपने सीखी। ऐसे खींचते हैं, वैसे छोड़ते हैं, वैसे खींचते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सांस लेना भी क्या सीखना पड़ता है? अगर सीखना पड़ता है तो क्या आपने अपने बच्चे को सिखाया? किसी ने अपने बच्चे को जब वो पैदा होने के बाद होश संभालता है तो उसको सिखाया या उसको बताया कि सांस कैसे लेनी बेटा? या किसी गुरुकुल में भेजा क्या सांस लेना सीखने के लिए? अब तो हर चीज के कोर्स चलते हैं पैदा होते ही बच्चे को। प्री नर्सरी में साइकिल चलाने से लेकर, स्विमिंग से लेकर, म्यूजिक से लेकर सब कुछ आप सिखाते हैं या सिखवाते हैं। अच्छे खासे पैसे खर्च करके सिखवाते हैं। पर कभी क्या आपने अपने बच्चे को सांस लेना सिखाया क्या, कि सांस कैसे लेनी है? सांस लेना कोई सीखने की चीज है? सांस लेना तो हमें आपको सीखना है उस बच्चे से जो पैदा हो। किसी भी नवजात को देखिए वो कैसे सांस लेता है, क्योंकि भगवान ने सिखा के उसको भेजा है सांस लेना। और हम देखें कि हम कैसे सांस लेते हैं। अभी मैं प्राणायाम की बात ही नहीं कर, प्राणायाम के पहले जो चीज आती है वो श्वासायाम आती है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको प्राणायाम कह लेते हैं। तो बच्चा कैसे सांस लेता है, कभी किसी बच्चे को आप देखेंगे जब वो सो रहा हो तो वो कैसे सांस लेता है, उसकी सांस कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। किसी क्लास में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की क्लास से आप सीखें वो बच्चा कैसे सांस लेता है, उसकी सांस कहाँ भरती है और क्या होती है। अब इस विषय पे आप खुद ही प्रैक्टिकल करें तो ज्यादा उपयोगी होगा। मैं बताऊंगा तो उतना आनंद नहीं आएगा आपको। किसी बच्चे को देखिएगा वो कैसे सांस लेता है। आप जो सांस ले रहे हैं या जो सीख रहे हैं वो हठ योग में वर्णित है, निश्चय उचित है, वर्णित है। उसके कई 16-17 तरह के प्राणायाम बताए हैं, जिसमें से 3-4 तरह के प्राणायाम सभी जानते हैं और करते हैं और उपयोगी भी। परंतु कोई भी चीज हमें कितनी करनी, कोई भी चीज हमें कितनी करनी है, किस मात्रा में करनी है, कब करनी है, हमारे शरीर का संघनन कितना है, इन बातों का, हमारा बलाबल कितना है, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शायद हमें फायदे की जगह कुछ नुकसान हो जाए। हम कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, और इन प्राणायामों को करने का हमारा तात्पर्य क्या है, हम ये प्राणायाम क्यों करते हैं। हम आसन के बाद या आसन के पहले, ज्यादातर लोग तो आसन के पहले प्राणायाम कर लेते फिर आसन करते, जबकि पतंजलि ने साफ साफ बोला यम नियम आसन प्राणायाम। हमने तो यहीं पर डिफाई कर दिया, उनके फंडे को डिफाई कर दिया, हमने अपना ज्ञान उसको पहले लगा दिया कि हम पहले प्राणायाम कर लेते हैं फिर आसन करते हैं। पतंजलि के किसी भी सूत्र में कहीं भी आपको पहले आसन नजर आएंगे फिर प्राणायाम नजर आएंगे। प्राणायाम कब करना है, कितना करना है और क्यों करना है,
हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो प्राणायाम से हमारी बात अब प्रारंभ होती है। प्राणायाम के पहले के कार्य तो कर लेते हैं या सब करते ही हैं। प्राणायाम से हम जहां से हम थोड़ा डिरेल होना शुरू हो जाते हैं वो पॉइंट है प्राणायाम, क्योंकि हम यहाँ श्वासायाम कर रहे हैं। हम सांसों को ही खींच रहे हैं और सांसों को ही छोड़ रहे हैं। तो क्या सांस ही प्राण है? श्वास में और प्राण में कोई फर्क नहीं है। यहाँ से प्राण विज्ञान, प्राण विद्या का प्रारंभ है। जिस द्वादशांग में प्राणावाय वर्णित है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कोई वो लुप्त हो गई कड़ी, वो चीज ही हमारे हाथ से निकल चुकी थी। जिस प्राण की हम बात करते हैं, जिस प्राणिक हीलिंग की, जिस प्राण चिकित्सा की, प्राण के अनंत आयामों में से एक आयाम है प्राणायाम। अगर हम उस प्राणायाम को कर रहे हैं तो हमको उसके संग पूरा जस्टिस करना चाहिए। हमको पहले प्राणों की पकड़ हो, हमें प्राणों की समझ हो, तब हम प्राणायाम करें, तब हम किसी प्राणिक हीलिंग की, हम प्राणवाया की, प्राण विज्ञान की कोई बात करें। और दुर्भाग्य है हमारा, इस विषय में कुछ भी उपलब्ध नहीं। पूरा द्वादशांग खंगाल लीजिए, छान लीजिए। प्राणावाय द्वादशांग का एक अंग है चूलिका के पहले। 14 पूर्वों में प्राणावाय पूरी विद्या बताई, इसके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं और शुद्ध परंपरा से ही चल रहा। आज शुद्ध परंपरा से वो ज्ञान है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, सदगुरु कृपा प्राप्त है, जो इस विषय पे थोड़ा सा अनुग्रह हुआ, उपग्रह हुआ कि प्राण विद्या से जुड़ सके। तो हम पहले अपने आप यहां से, जब जो पतंजलि ने बताना चाहा, उन्होंने भी इसके विषय में बहुत विस्तार नहीं दिया। प्राणायाम के बाद की जो बातें हैं, जो हमें सीखनी, क्योंकि इसके पहले तक की तो सारी बात हम जानते और करते थे। प्राणायाम से आकर के हमारा थोड़ा सा डिरेलमेंट शुरू हुआ, जहां से हम थोड़े से, हमको समझ में नहीं आने लग गई बात कि हमको क्या करना। यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि। ये जो अंग है प्रत्याहार के बाद के धारणा ध्यान समाधि, जिसमें हम प्रवृत्त होना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, तो पतंजलि के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के पहले ध्यान में आप प्रवृत्त नहीं हो सकते। यम नियम आसन हमने जाने, करे भी, प्राणायाम के नाम पर जो कुछ भी चेष्टा हमने की वो की। प्रत्याहार पर शायद उतनी दृष्टि नहीं गई होगी, उतना हमने नहीं जाना होगा प्रत्याहार के बारे में। करते होंगे अपने ढंग से, पर उसको उस ढंग से नहीं समझा होगा। फिर जो त्रयी, जिस पर कम फोकस है, वो है धारणा ध्यान समाधि। अल्टीमेट गोल तो अंत में समाधि ही है। धारणा ध्यान समाधि को पतंजलि अपने योग सूत्र में संयम कहते हैं। जिस संयम की वो बात करते हैं, वो संयम धारणा ध्यान समाधि को उन्होंने संयम कहा। संयम शब्द को फिर से समझें। संयम धारण करने का हम बहुत स्थूल तौर पे अर्थ समझते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, या संयम धारण करने का और विराट स्वरूप में अगर हम अर्थ समझते हैं तो समझते हैं दीक्षा ले लेना, संन्यास ले लेना, मुनि हो जाना, आरिका हो जाना, तो ये संयम धारण। और विराट रूप से इसको देखें, ये तो बाह्य उपचार है। बाह्य रूप से आपने दीक्षा ले ली या कुछ कर लिया, या आपने इंद्रियों का निग्रह किया या इंद्रियों का दमन किया। संयम, संयम में भी यम निहित है। फिर हम पहले पे आते हैं, यम वहां भी निहित है। यम का अर्थात यह, अर्थात सेंटर में आना। सेंटर में आना इतना ही काफी नहीं था, उसमें सम और जोड़ दिया, समता पूर्वक, सम्यक रूप से, समता पूर्वक सेंटर में आना, मध्य में आना, यम में आना सम के साथ। सम के साथ जब आप यम में आएंगे तो संयम। पतंजलि के अनुसार धारणा ध्यान समाधि ही संयम। आप संयम धारण करते हैं, अगर आप माध्यस्थ हो जाते हैं, आप मध्य में आ जाते हैं, आप निष्प्रय हो जाते हैं, तो आपका संयम धारण हो जाता है। ये तो एक शास्त्रीय बात हो गई, समझने की बात हो गई, पर इसको करना कैसे? हमने समझ लिया, हमने सारी बात जान ली साहब, ये सारी बातें, इसको करना कैसे? यम भी हम कुछ धारण कर लेंगे, नियम भी हम कुछ धारण कर लेंगे, आसन भी हम लोगों ने लगाए हैं, लगाते भी हैं, ध्यानात्मक आसन में बैठ लेंगे। प्राणायाम, जो ट्रेडिशनल प्राणायाम चलते हैं,
भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, इनका प्रयोजन क्या है, इनका करने की विधि क्या है, करते भी हैं हम, पर इनसे हम आगे कैसे उपयोगी, ये हमारे लिए आगे साधना में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। क्योंकि हम जो ये करते हैं फिजिकल लेवल पे करके, इसको हमने भस्त्रिका की, हमने भ्रामरी किया, हमने अनुलोम विलोम किया, हमने कोई भी किया, 25 बार 50 बार स्ट्रोक किया उसका, और हम खत्म। उस प्राणायाम के बाद प्रत्याहार कैसे करना है ताकि हम ध्यान में प्रवृत्त हो सके। आने वाले 5 दिनों में हम इसकी प्रैक्टिकलिटी पर बात करेंगे। आज केवल इसका एक ओवरव्यू दिया है आपको एक समझाने के लिए कि हाँ हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी, हमारे मन में शंकाएं रहेंगी, संशयात्मा विनश्यति, हमारा लक्ष्य अभीष्ट है उसको प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारे मन में कोई शंका रहे। श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए, सम्यक दृढ़ होना चाहिए। शंकाएं तो हर को आती है, ऊपर के गुण स्थानों में भी आती है, मुनियों को भी आती है, आचार्यों को भी आती है। शंका समाधान करने के विषय पे तो बहुत सारे प्रतिमान योग में भरा हुआ कि विदेश क्षेत्र तक चले जाते हैं शंका का ही समाधान। तो शंका का समाधान तो कभी भी किया जा सकता है। निशंक होकर के इस काम को करें, पूरे श्रद्धान के साथ करें, ताकि हम इस योग के आगामी इसका जो मेन पार्ट है, जो सबसे प्रमुख त्रयी है, धारणा, ध्यान, समाधि, हम उसको उपलब्ध हो सके, हम उसकी मार्गणा को जान सके। आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई शंका शेष रह गई हो तो आप उसको टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं, या अगर अभी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल भी शंका का समाधान कर सकते हैं। निशंक होकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कल से प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी, कल से हम इसके आसन और प्राणायाम के आगे की बातों को करेंगे। हाँ, गैलेक्सी M20 अनम्यूट कर लें, आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। हैंड रेज है क्या उनका? हाँ जी, आपने किया, मैं करूं यहाँ से गैलेक्सी एम को? अक्षय जी हैं क्या अपने साथ? बसंत जी जैन आए हैं, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, उन्होंने लिखा है बसंत जी जैन। राजकुमारी सोगानी जी का हैंड रेज है जी, उन्हें लेते बताएं राजकुमारी। जय जिनेन्द्र जी, बताएं। हाँ बताया कि जब बच्चे ज्यादा हाथ पांव मारते हैं कौन सा आसन करवाना चाहिए उनको? जी आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलें। मैं बोल रही हूँ कि बच्चे ज्यादा हाथ पांव मारते हैं, आपने बोला, तो हम सा आसन करवाना चाहिए? बकासन। कौन सा? आपकी आवाज नहीं है। बकासन मैंने बताया है। जो बच्चे ज्यादा चंचल हो, ज्यादा हाथ पैर मारते हो, उनके लिए कौन सा आसन? तो बकासन। उनकी एज, हाँ, ताकि वो बच्चे अगर 2 साल के बच्चे हो तो वो कर ही नहीं पाएंगे, तो उनकी एज बताएंगे तब सही रहेगा। अभी तो जिस कार्य में हम प्रवृत्त होने जा रहे हैं हम उसको करें पहले। हम आप पहले उस तरीके को समझें और समझ के इतने समर्थ हो जाएं, इस योग्य हो जाएं कि हम अपने बच्चों को समझाएं, अपने आस पड़ोस को समझाएं, और समाज में जिसको भी समझाना चाहते हैं उसको समझाएं। आशा जी कुछ बोलना चाहते हैं। आशा जी। आचार्य जी को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव आपने जो एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि छोटे छोटे नियम, तो जैसे कि हम लोगों ने 7-5 पे बैठे, सभी प्रकार के आहार का त्याग कर दिया 8:30 बजे तक के लिए, तो ये यम में आएगा ही ना? नियम में। हाँ, नियम में। आपने संकल्प लेकर आप बैठे तो नियम है। वैसे तो किसी ने कुछ नहीं खाया, बिना संकल्प हुए अगर आप बैठे हैं तो नियम में नहीं आएगा। आप नियम लेकर बैठे हैं तो ये नियम है। हाँ, यही बसंत जी कि भाई सवेरे 7 बजे हम इस काम में बैठ गए, अब हमारा 8:30 तक सब प्रकार के आहार का त्याग नियम है। नियम। हाँ, बताएं बसंत जी। बस बहुत बढ़िया लगा, मैंने सुना पूरा अभी, तो बहुत बढ़िया लगा। बस मैं एक चाह रहा था कि जैसे मेरा हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, मतलब तो मेरे को कौन सा एक्सरसाइज करे? राइट हैंड तो पूरा जाता है, 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है लेफ्ट हैंड। ये तो कोई रोग अगर आपको है तो आप इसके लिए पहले तो समझें किसी से कि क्यों नहीं जाता है। फ्रोजन शोल्डर होगा तो उसका उपचार है, उसका इलाज करें पहले उसको।
इलाज तो करके योगा तब में आगे- योगा में नहीं है कोई योगा में? योग में उसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको व्यक्ति से बताई जा सकती हैं। आप डॉक्टर कुणाल या डॉक्टर कला जी से संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ जाइएगा तो आपको सारी बातें। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अक्षय जी हैं क्या? नीरू जी? आज देख रही हूँ अक्षय जी को। नीरू जी हैं शायद। हाँ नीरू जी तो है। जय जिनेन्द्र। नीरू जी नमन करा के समापन करा दें। शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन नमन गुरु नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ शुत संग सदा रहे जयवन है उपकार अनंत है उपकार अनंत है उपकार अनंत। मंगल हो मंगल हो मंगल हो सिद्धि साथे सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठि नः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति शांति। श्रीं सर्व शांति शांति शांति। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो शांति हो शांति हो। कल पुनः 7:15 बजे प्राज्ञ कक्षा के लिए एकत्र होंगे। जय जिनेन्द्र। जय